Now, today now we will begin with the chapter combinations. Combination, okay? We had already completed permutation, and now today we are starting combination. Now see, combination chapter actually मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक सिर्फ फॉर्मूला समझाया कि फॉर्मूला का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, बट मैंने ये नहीं समझाया तुम लोग को कि ये कॉम्बिनेशन चैप्टर में फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे होता है, ये मैंने कहीं नहीं समझाया। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है ये भी मैंने नहीं समझाया। सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक इन अ प्रॉपर वे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन, ठीक है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन होता है। जैसे परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ सिलेक्शन। नाउ one thing you'll tell me, everyone, three things can be arranged at three places in how many ways? Can you tell me the answer? Hurry. 3p3. 3p3. And what is 3p3 now written in very simple way? Tell me. 3p3 डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं उसको? 3 factorial. 3 factorial. So we find that three things can be arranged in how many ways? 3 factorial ways. Four things can be arranged in how many ways? 4 factorial ways. N things can be arranged in how many ways? N factorial ways. R things can be arranged in R factorial. Very simple. Now, अब ध्यान देना एक बार, ये चैप्टर कॉम्बिनेशन में क्या है, लेट्स सी। जैसे हमारे पास टोटल ए बी सी डी और ई 5 लोग हैं। सपोज हमारे पास टोटल 5 लोग हैं। मैं यहां पे बगल में परम्यूटेशन भी लिख लेता हूं। मैं दोनों को एक बार समझाना चाहता हूं, मैं दोनों को रिलेट करना चाहता हूं, दोनों चैप्टर में क्या रिलेशनशिप है। ये अगर समझ गए तो पूरा क्लियर करता हूं, पूरा चैप्टर में तुमको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो 5 लोग हैं सिर्फ, ठीक है? ए बी सी डी, ठीक है? अब 5 लोगों में से सुनना एक बार ध्यान से, ये 5 लोगों को मुझे ये 3 सीट पे मुझे बिठाना है यहाँ पे, ठीक है? 5 लोगों को मुझे 3 सीट पे बिठाना है। अगर मुझसे कोई पूछे कि हाउ मेनी वेज दिस 5 पर्सन्स बी सीटेड एट 3 डिफरेंट सीट्स, सो योर आंसर विल बी 5p3 ways. It is total how much? 5p3 ways. Now, if you see in this, it contains what? It contains, this answer contains what? All possible ways of selection of 3 things and its arrangement. मतलब 5 में से 3 चीज को हम सेलेक्ट करके कितने पॉसिबल वे से हम अरेंजमेंट्स निकाल सकते हैं? It is 5p3 ways and the answer is 5 into 4 into 3, that is 60 ways. और वो टोटल 60 वेज क्या है? मान लेते हैं ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी बी ए, सी ए बी, ऐसे करके टोटल कितना वेज बताओ तो? ऐसे करके टोटल कितना चीज है प्लीज। और इसमें ना मैं थोड़ा चाहता हूं कि तुम लोग इंटरेक्ट करो, बैठा मत रहो, मतलब शांत बैठेगे तो इससे क्या होगा, क्लियर नहीं होता है बहुत सारा चीज की तुमको समझ में आया है नहीं है। जहां मैं बोलूं वहां पे पूछ बोलना। नाउ टेल मी वन थिंग, ये जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ पिक्टोरियली, तो ऐसा 1 2 3 ऐसा कितना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है बताओ तो? 60। यस, इट इज टोटल 60 पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने यहाँ पे निकाला है। अब एक बात बताओ तुम लोग, इस पूरा 60 पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में 2 चीज है। अगर तुम ध्यान से देखो तो मुझे ये 2 चीज करके दे रहे हैं। मुझे ये जो 60 वेज जो आंसर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं क्या? पहले सिलेक्शन, 3 चीजों का सिलेक्शन 5 में से आउट ऑफ 5 3 थिंग्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं एंड उसका हम लोग फर्दर अरेंजमेंट कर रहे हैं। एट अ टाइम 3 ही चीज का तो अरेंजमेंट हो रहा है ना। अब अगर मान लो मैं तुमसे ये बोलूं कि हमको यहाँ पे सिर्फ जानना है कि कितने वैसे हम 3 चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं, बात को ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इन हाउ मेनी पॉसिबल वेज वी कैन ओनली सेलेक्ट 3 थिंग्स एट अ टाइम, ओनली 3 थिंग्स एट अ टाइम, ओनली सेलेक्ट नॉट अरेंज, यहां पे क्या दे रहे हैं कि 5 में से
तीन चीजों को कितने वैसे हम सेलेक्ट करके अरेंज कर सकते हैं, तो फिर ये आंसर हो गया 60 वेज 5p3 करने से। अब मुझे बताओ एक बार तुम लोग, अगर मुझसे कोई पूछे कि इसमें से अरेंजमेंट वाला पार्ट हटा दो, मतलब एबीसी एसीबी बीएसी बीसीए सीबीए सीएबी, ये पूरा मिला करके, तब उसके लिए सुनना एक बार, उसके हिसाब से जो उसने बोला मुझे कि मुझे अरेंजमेंट पार्ट नहीं चाहिए, हटा दो अरेंजमेंट पार्ट, तो मुझे बताओ एक बार ये पूरा 6 चीज को, मतलब ये 3 चीज को हम कितने वे से अरेंज कर पा रहे हैं? देखो तो एक बार। 10 नहीं, ये 3 चीजों को कितने वे से अरेंज कर पा रहे हैं? नहीं, तुमने आंसर बोला 10, मैंने वो नहीं पूछा, मैंने बोला योर आंसर वाज करेक्ट व्हाट यू सेड, बट मैं पूछ रहा हूं कि कितने वे से हम ये 3 चीज को सिर्फ अरेंज कर पा रहे हैं, बताओ तो। सिर्फ 3 चीज को कितने वे से हम अरेंज कर पा रहे हैं? 60 सिर्फ 3 चीज को, सिर्फ 3, 5 में से 3 है, सिर्फ 3, सिर्फ 3। 2 ways 6 ways. 6 ways, एब्सोल्युटली करेक्ट। सिर्फ मैं पूछ रहा हूं कि सिर्फ ये 3 चीज को कितने में से हम लोग अरेंज कर पा रहे हैं 3 सीट पे? 1 2 3 4 5 6 हुआ ना, देखो यहाँ पे 6 वेज हुआ कि नहीं? कैसे हुआ? अभी तो तुमने बोला था ना कि 3 चीजों को कितने में से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज। समझ में आया तो बात? अब ध्यान से देखो, 60 वेज क्या है बताओ तो? 60 वेज है ऑल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स आउट ऑफ 5 एंड अरेंजमेंट ऑफ इट। तो अगर मैं इसमें से अरेंजमेंट पार्ट हटा दूं और सिर्फ मुझे ये जानना है कि कितना सिर्फ उसमें सिलेक्शन पार्ट है, तो क्या होगा आंसर बताओ तो? ऐसा 6, ऐसा कितना 6 है बताओ तो इसमें? 60 में कितना 6 है ऐसा? 10 वेरी गुड। 60 में कितना 6 है? देखो, अगर हम 60 को 6 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा बताओ तो? ओनली द सिलेक्शन पार्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो कितना बढ़िया चैप्टर है ये, और तुमको पता है यहाँ पे कुछ लर्न ही नहीं करना पड़ेगा, और कितना बढ़िया तरह से तुम लोग रिलेट कर पाओगे। फिर से सुनो एक बार ध्यान से। 5 चीजों को अगर मैं बोलूं कि in how many ways these 5 persons occupy 3 vacancies, then your answer is 5p3 ways. What it does, what it is doing, it is selecting 3 things and arranging. Now if I just ask you that 3 things can be arranged in how many ways? So 6 ways. ऐसा 6 है, फिर वापस 6 है, ऐसा 6 है, ये 6 plus 6 plus 6 करके 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 कितना आंसर है? 60 वेज आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि अरेंजमेंट को अगर हम हटा दें, अरेंजमेंट को हटाने का मतलब ये हुआ कि हम ये 3 चीज को का अरेंजमेंट्स को, मतलब 3 चीज का 6 अरेंजमेंट को एक ही चीज माना जाएगा। बिकॉज सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ बताओ तो? मैं सिर्फ अब बताओ तो, मैं ये अगर जानना चाहूं कि मैं सिर्फ 3 चीजों को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो सिलेक्शन में अगर कर रहा हूं तो मतलब सिलेक्शन में तो ऑर्डर मैटर ही नहीं करता है। मेरे टीम में ए है, बी है, सी है, मेरे टीम में ए है, सी है, बी है, मेरे टीम में बी है, ए है, सी है। क्या अलग अलग हुआ टीम? मेरा टीम अलग हो गया क्या? मैंने पहला बार एबीसी बोला अलग है, दूसरा बार में एसीबी बोला क्या ये अलग है, तीसरे बार में बीएससी बोला क्या ये अलग है? नहीं, अलग नहीं है। क्या ये सब एक ही चीज है। सो वी आर फाइंडिंग दैट द ओनली वन डिफरेंस between permutation and combination is that permutation is the extension of combination, we can say, though we had studied permutation first and then combination, but now you can see that in combination we are just selection, we are doing selection, and in permutation we are selecting and further arranging. That's why if we see this way कि हम लोगों ने पहले permutation किया, तो permutation से combination में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे बैक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल। अगर हम 5p3 में 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें तो जो बचेगा आंसर वो क्या होगा? 60 वेज में क्या है? 60 वेज में ऐसा 6 कितना बार है? 10 बार है। तो 10 बार क्या है? वो 10 बार तो सिर्फ क्या है? सिलेक्शन है। बात को समझो तुम लोग, वो 10 बार क्या है? सिर्फ सिलेक्शन। 10 का एक को 6 वेज से अरेंज कर सकते हैं। समझ में? बात समझ में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला एक मतलब उसमें 3 चीज है, ऐसा 3 चीज है, 6 वेज अरेंज कर सकते हैं। 6 वेज 6 वेज 6 वेज 6 वेज मिला के पूरा कितना हो गया? 60 वेज। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बैक जाना है, कि बैक जाना है तो क्या करोगे? बैक जाना है तो अरेंजमेंट पार्ट को हटा दो। 3 चीजों को एट अ टाइम, सिर्फ 3 चीजों को कितने में से अरेंज कर सकते हैं? 6 वेज से। कैसे? लॉजिक क्या है? फैक्टोरियल के हिसाब से देखा जाए तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 ऐसा कितना है? 6 10 बार है। तो हम अगर 60 को 5p3 को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा आंसर? 10। बता सकते हो ये 10 और 60 में क्या डिफरेंस है? बताओ तो 10 और 60 में क्या डिफरेंस है? एक्सप्लेन मी।
सर 10 कॉम्बिनेशन है और 60 परम्यूटेशन है. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. 10 क्या है? कॉम्बिनेशन है, मतलब हमको तीन चीजों का, पांच में से तीन चीजों का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं कि तीन का अगर हमको कॉम्बिनेशन फॉर्म करना है, कॉम्बिनेशन मतलब टीम फॉर्म करना है, तो कितने वे से हम टीम फॉर्म कर सकते हैं? 10 वे से टीम फॉर्म कर सकते हैं. क्या वो टीम क्या है? ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई, बी सी डी, बी डी ई, ऐसे भी कितना वे से? 10 वे से. और ये क्या दे रहे हैं? ये बोल रहा है कि एबीसी को हम कितने वे से फर्दर अरेंज कर सकते हैं? 6 तरीके से. कैसे पता चला तुमको? वेरी सिंपल. अब तुमको ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए. तीन चीजों को 6 वे से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज. दूसरे तीन चीजों को भी 6 वे, तीसरे तीन चीजों को भी 6 वे. ऐसा कितना चीज है? 10 चीज है. ऐसा कितना चीज है? 10 चीज है. तो 10 चीज का एक को out of 10 things each can be rearranged to form 6 arrangements. So 10 things can be rearranged to form how many arrangements? 60 arrangements. So this is a very clear picture and the relationship between permutations and combinations. And I'm 100% sure these things you will not get anywhere. Anywhere they will explain you what is combination, what is permutation. But how formula is interrelated logically is very difficult to get anywhere else. तो याद रखना ये चीज तुमको समझना है. और ये वीडियो, और इसमें हम एक बार टाइम देंगे तुमको सोचने का और पूछने का, अभी नहीं, एक बार मैं पूरा कंप्लीट कर लूं. तो इसीलिए हम लोगों ने क्या देखा था, ध्यान से नोट करो. इसलिए हम लोगों ने क्या देखा था, याद करो तुम लोग. एनसीआर का जो फॉर्मूला है, इट्स एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल. इसको हम लोगों ने लास्ट में देखा था. आज हम लोग उसको लॉजिकली प्रूव कर रहे हैं. ऐसे हम नहीं प्रूव कर रहे कि देखो एनसीआर का फॉर्मूला ये है और एनपीआर का फॉर्मूला ये है, इसीलिए हम अगर इसको एनपीआर से रिप्लेस करें तो एनसीआर का फॉर्मूला ये बन जाएगा. क्या मैं ऐसे बनाया? नहीं, मैंने बताया लॉजिकली कैसे है ये रिलेटेड. समझ में आया कैसे रिलेटेड है? परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन में सिलेक्शन करके अरेंजमेंट भी है. अरेंजमेंट को हटा दो तो क्या बच जाएगा? सिर्फ सिलेक्शन बच जाएगा, सिर्फ सिलेक्शन बच जाएगा. समझ में आया तो बात? तो याद रखना, combination means selection, only word selection. combination मतलब selection. ठीक है, वहां पे किस ऑर्डर में हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये तुमसे कोई नहीं पूछ रहा है. और अरेंजमेंट मतलब वहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, किस ऑर्डर में हम काम कर रहे हैं, अरेंजमेंट. समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परम्यूटेशन. तो ये है रिलेशनशिप दोनों. तो अगर तुमसे पूछा जाए कि कितने में से पांच चीजों में से तीन चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, 10C, sorry, not 10, we have got 5. So 5C 3 ways. क्या होगा आंसर? 5 into 4 into 3 by 3 into 2 into 1. कैलकुलेशन. तो आंसर क्या हो गया? 10 ways. देखो वही चीज आंसर है 10 ways. ठीक है. अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि पांच चीजों में से चार चीज को कितने में से हम सेलेक्ट कर पाएंगे? 5P 4 ways. और याद है ना लास्ट डे जो लोग प्रेजेंट था तुम लोगों को याद होगा कि एनसीआर का वैल्यू, इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्लासेस डेली अटेंड करो, जो क्लासेस हो, प्लीज डोंट मिस एनी क्लास एंड फुल क्लास अटेंड करो पूरा. एनसीआर का वैल्यू एनसीआर माइनस आर का वैल्यू सेम होगा. 5C4 का वैल्यू, 5C4 का मतलब 5 into 4 into 3 into 2, 4 into 3 into 2 into 1, 5 is. देखो 5C4 का मतलब 5C4 का मतलब और 5C5 का मतलब सेम होगा. सॉरी 5C1 का मतलब चेक कर लिया, देखना एक बार. 5C4 is equal to 5C 5 minus 4 which is 1. ओके, तो ये दोनों का वैल्यू सेम होगा. इज दिस क्लियर? दैट इज 5. देखो 5C1 मतलब 5 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 5. इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन हियर? समझ में? और यहां से हम कुछ चीजों को थोड़ा लॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम होगा, जो लास्ट 10 से 15 लोग एब्सेंट था वो लोग को ये प्रॉब्लम होगा, ये सब चीज होगा, ये सब चीज होगा. तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं. 5C2 का वैल्यू is 5 into 4 by 2 into 1, that is 10. 5C3 का वैल्यू 5 into 4 into 3 by 3 into 2 into 1. देखो इसका आंसर भी 10 है. मतलब हम क्या देख रहे हैं कि 5C2 का आंसर और 5C3 का आंसर सेम है. देखो यहाँ पे 5 minus 3 2 है, 5 minus 2 3 है. मतलब 5C4 का वैल्यू और 5C1 का वैल्यू सेम होगा. अब मैं तुमको लॉजिकली ये चीज एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से नोट करना. अब बताओ तुम मुझे, टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NC0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NCN?
use the formula, use formula to do the calculation, and then we will see it logically that why that value which you're getting is logically correct. Everyone find out NC0 का value, NCN का value करते हैं. Yes. यहाँ पे दो चीज है. NC0 का value n factorial into 0 factorial. सब कुछ कट गया आंसर में. n factorial n minus n 0 factorial into n factorial. इसका भी आंसर है. यहां से हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो रिलेशनशिप हमने देखा था NCR is equals to NCN minus R, ये भी करेक्ट है, ये ट्रू है. देखो दोनों का आंसर माना है. और याद रखना NC0 का वैल्यू और NCN का वैल्यू कैसे लॉजिकली बने. लेट्स सी दिस वन फर्स्ट. ठीक है, ये तो हम लोगों ने फॉर्मूला वाइज देख लिया कि इसमें फॉर्मूला लगा आंसर बना है, इसमें भी फॉर्मूला लगा आंसर बना है. और हम देख रहे हैं कि इसके हिसाब से भी दोनों का आंसर सेम आएगा. क्यों? क्योंकि NC0 n minus 0 n minus n 0 उसके हिसाब से भी सही है. लेकिन हम इसको लॉजिकली एक बार देखते हैं. सुनना है. सपोज मान लो 5 लोग हैं ABCD. एक बात बताओ, 5 लोगों में से पांचों को मैं कितने वे से सिलेक्ट कर सकता हूं बताओ. 5 लोग हैं, मान लो तुम लोग सबको ही है यहाँ पे, मतलब अभी 34 लोग हैं, मेरे को छोड़ के 34 लोग हैं इसके. मुझे 34 लोगों को सिलेक्ट करना है, कितने में से मुझे सिलेक्ट कर सकते हो बता सकते हो? 34 34. नो जस्ट टेल मी द आंसर दिस वे. अपना बुद्धि लगा के करो, फॉर्मूला में भूल जाओ. 34 में से 34 लोगों को कितने में से हम चूज कर सकते हैं? तुम खुद देखोगे. यस 34 में से 34 लोगों को हम कितने में से चूज कर सकते हैं? One way is very simple. I know that 34 से 34 is 1, but I am asking a logical question that 5 लोगों को 5 लोग मेरे सामने खड़े हैं और पांचों को मुझे ले जाना है, तो मैं कितने में से कर सकता हूँ? ये एक ही में से तो कर सकता हूँ मैं. खुद सोचो तुम, मेरे सामने 5 लोग खड़े हैं और पांचों को मुझे चूज करना है, तो ये कैसा चूजिंग है? तो कोई चूज ही नहीं करना मुझे. 5 लोग हैं, एक ही तरीके से 5 को चूज कर सकते हैं. अब बताओ मुझे 5 लोगों में से 0 लोगों को कितने में से हम कर सकते हैं चूज? बताओ. एक को भी चूज नहीं करना. 1 वे. वो भी 1 वे, क्योंकि ऐसा कोई वे होगा ही नहीं. मतलब मुझे एक को भी नहीं चूज करना है, तो एक ही तरीका है कि बहुत सारा तरीका है. मान लो तुमको 5 लोग तुम्हारे सामने खड़ा मैंने कर दिया और बोला कि एक को भी मत चूज करो, और मैंने तुमसे पूछा कि कितने वे से तुम एक को भी नहीं चूज कर सकते, तो एक ही वे होगा ना. सो दैट्स व्हाई मेक श्योर दैट टोटल में से टोटल को हम एक ही वे से चूज कर सकते हैं. टोटल है उसमें से टोटल को चूज करना है एक ही वे से. टोटल है उसमें से एक को भी चूज नहीं करना, वो भी एक ही वे से. ठीक है, अब देखो एक बार लॉजिकली हम समझेंगे हम लोग NC1 का वैल्यू क्या होगा. नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NC1. NC1 का मतलब वो 5 चीज है, उसमें से मुझे एक को चूज करना है. 34 लोग हैं, उसमें से मुझे एक को चूज करना है. मेरे पास कितना ऑप्शन है बताओ तो? 5. यहाँ तो 5 होगा. 34 लोग हैं, एक को चूज करना है, कितना ऑप्शन है? 34. Very simple. So that's why the value of NC1 is equals to n. That's why the value of 5C1 is equals to 5, 34C1 is equals to 34. Whatever you say. Is this clear? So I hope you are understanding. देखो कैसे, देखो लॉजिकली फॉर्मूला ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है. ये फॉर्मूला और लॉजिक को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है. खाली ये नहीं पढ़ने से होगा कि NCR का फॉर्मूला क्या है. बहुत लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं. NCR का फॉर्मूला क्या है? N का मतलब टोटल, R का मतलब एट ए टाइम. ठीक है, एट ए टाइम सब बहुत बढ़िया है. फॉर्मूला क्या करता है वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन इस तरह से लॉजिकली कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है परम्यूटेशन टॉपिक से. तो विद दिस नाउ लेट अस बिगिन H का नंबर 1. अब हम एक सम करेंगे हम लोग, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा अभी तक जो भी हमने पढ़ा है. ठीक है, ध्यान रखना. एक बार ये सब कॉपी कर लो तुम लोग, सब कॉपी कर लेना और आगे भी बढ़ेंगे. सो आई वांट अटेंशन एवरीवन. नंबर H का 1 देखते हैं एक बार. ये इसके अंदर लगभग 6 क्वेश्चन से, इससे बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एग्जाम से. ध्यान देना. H का नंबर 1, a bag contains 4 red, 6 green
and 8 blue balls. 3 balls are drawn at random from the bag. Okay, 3 balls are drawn at random from the bag. Determine the number of ways of selecting 3 balls. एक बात बताओ, एक बैग में टोटल कितना बॉल्स है बताओ तो? 8 plus 6 14 plus 4 18 बॉल्स है। अगर हम पूरा बैग में से हम 3 बॉल्स को चूज करें, एक पूरा बैग में से अगर हम 3 बॉल्स को चूज करें, सेलेक्ट करें, सिलेक्शन, अच्छा बताओ तो ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि यहाँ पे परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाना है या कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है? ये क्लियर है सबको का? बताओ तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कॉम्बिनेशन का लगाना है या परम्यूटेशन का? बताओ। कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको निकालना है कितने में से हम चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमको जानना है कि 3 बॉल्स को कितने वे से हम चूज कर सकते हैं, बैग में कितना बॉल्स है। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 balls equals to 18 C3 ways। पूरा 18 है और C3 18 मतलब टोटल, n मतलब टोटल, R का मतलब एट अ टाइम कितनी चीज को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। और याद रखना NCR में मैंने इसीलिए मेंशन किया था n का वैल्यू इज मोर देन इक्वल टू R, बिकॉज n means total, R means number of things we are selecting at a time, so it cannot be I mean greater than the value of n, it will be either equal to or less than the value of n। 18 C3 का आंसर कितना हो जाएगा? 18 into 17 into 16। इसको सॉल्व करके देख लेना कितना आंसर आता है कैलकुलेटर से। नेक्स्ट नंबर 2। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 3 balls ऑल ऑफ डिफरेंट कलर। ध्यान देना, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 balls पहले है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 balls ऑल ऑफ डिफरेंट कलर। कैन यू एक्सप्लेन मी ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ देखना एक बार। हमारे पास बैग में 3 रेड 6 ग्रीन और 8 ब्लू बॉल्स है। मुझे टोटल 3 बॉल सिलेक्शन करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि तीनों बॉल्स का कलर अलग अलग होना चाहिए। तो फिर बहुत सिंपल है, देखो 3 कलर का बॉल है और 3 बॉल्स अलग अलग कलर का होना चाहिए। 3 बॉल्स में अलग अलग कलर का बॉल्स होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक रेड एंड एक ग्रीन एंड एक ब्लू बॉल। समझ में आया तो बात? 3 बॉल्स में तीनों अलग अलग कलर का होना चाहिए, मतलब एक रेड सेलेक्ट करो, एक ग्रीन सेलेक्ट करो एंड एक ब्लू सेलेक्ट करो। नाउ एक बात बताओ, एक रेड 4 रेड में से कितने में से चूज कर सकते हैं लोग? 4C1 4C1 6C1 8C1। Now the question is in between, shall I put into or plus, which is correct? into put करें या into into? क्योंकि into का मतलब क्या होगा? into का मतलब होगा एक रेड एंड एक ग्रीन एंड एक ब्लू। प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? या तो एक रेड या फिर एक ग्रीन या फिर एक ब्लू, मतलब ऑल टुगेदर प्लस लगाने का मतलब क्या होगा बताओ तो? सिर्फ हाथ में एक ही बॉल आ रहा, एक ही बॉल आ रहा। बट इनटू का मतलब क्या हो गया? इनटू का मतलब है 3 बॉल्स आ रहा है और पहला रेड और एक रेड होगा, एक ग्रीन होगा, एक ब्लू। समझ में आया? ओके नेक्स्ट। yes sir नेक्स्ट नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखना एक बार। सेलेक्टिंग 3 balls all of same color। now this is very very important। number of ways of selection of 3 balls, number of ways of selection of 3 balls all of सेम कलर, मतलब एक ही कलर का होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा सुनना एक बार। मतलब एक ही कलर का बॉल होना चाहिए मतलब क्या? मतलब 3 बॉल में तीनों रेड होना चाहिए या फिर और तीनों का तीनों ग्रीन होना चाहिए और तीनों का तीनों ब्लू होना चाहिए। मतलब all the 3 balls red or all 3 blue green or all 3 blue balls। now or means plus, मतलब या देखो ध्यान देना है, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो 3 रेड, एक बात बताओ तो कितना रेड बॉल है? 4 रेड। 4 रेड में से 3 रेड बॉल कितने में से हम चूज कर सकते हैं? 4C3 4C3 6C3 8C3। now tell me which is appropriate operation in between, into or plus? plus yes plus sure, okay plus।
Now see, it is plus is the correct answer because if you give into का मतलब ये हो जाएगा. अच्छा कोई बता सकता है into का मतलब क्या होगा? Let me see. हर कलर का 3 balls चाहिए. तो हाथ में कितने बॉल्स आएंगे बताओ तो टोटल? 9 balls. वेरी गुड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अगर हम into देते हैं मतलब कितना हुआ पता है? हाथ में टोटल 9 बॉल्स आ रहे हैं. उसमें 3 रेड होगा, 3 ग्रीन होगा और 3 ब्लू होगा. हमको तो सिलेक्शन है सिर्फ 3 करना है. तो हम क्यों करेंगे 9? 3 करना है, वो 3 रेड होना चाहिए या तो फिर 3 ग्रीन होना चाहिए या फिर 3 ब्लू होना चाहिए. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन हियर. यस, अब देखना नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 4 देखना है. क्वेश्चन नंबर 4 में है सिलेक्टिंग एग्जैक्टली 2 ब्लू बॉल्स. मतलब हमको एग्जैक्टली 2 ब्लू बॉल सिलेक्ट करना है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting 3 balls consisting of exactly 2 blue balls. 2 blue balls. समझ में आया तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि सिलेक्शन 3 ही बॉल करना है हम लोग को. 3 से नीचे नहीं करना है हम लोग को बॉल्स. 3 बॉल से सिलेक्ट करना है, लेकिन उसमें 3 बॉल में एग्जैक्टली 2 ब्लू होना चाहिए. 2 ब्लू होना ही चाहिए. 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए. 2 ब्लू होना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 2 ब्लू बॉल एंड 1 नॉन ब्लू. समझ में आया तो बात? अगर मान लो 3 में से एग्जैक्टली 2 ब्लू, तो फिर बाकी क्या? बाकी नहीं होना चाहिए ब्लू. सिंपल. क्योंकि मैंने जब बोल दिया कि एग्जैक्टली 2 ब्लू बॉल मतलब ये होता है कि ना 2 से ज्यादा ब्लू ना 2 से कम, तो फिर हमको ये समझना पड़ेगा ना कि 2 ब्लू तो फिर बाकी क्या? बाकी एक नॉन ब्लू होना चाहिए. तो फिर एक बात बताओ, 2 ब्लू बॉल्स हम कितने वे से चूज कर सकते हैं? तो हमारे पास ब्लू कितना बना? 8 ब्लू बॉल्स है. एंड हाउ मेनी नॉन ब्लू बॉल्स डू वी हैव हियर? कैन यू टेल मी? 10. यस, वेरी गुड. इट इज नॉन ब्लू मींस स्पेसिफिक नहीं होना है. ब्लू छोड़ के जो है वो ले लेना है. 10C1. 10C1 exactly. Now tell me in between what sign I should give, like plus or Into. का मतलब 2 और 1 मिला के कितना हो गया? 3 बॉल्स. तो आई थिंक समझ में आ रहा है सबको. नेक्स्ट. अब देखो ये 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होगा. एटलीस्ट 1 रेड बॉल. ध्यान देना, ध्यान से सुनना. ये काफी बढ़िया सम है 5 और 6. तो पहले एक काम करो तुम लोग, ये जो बोर्ड पे किया हुआ है वो कॉपी करो पहले. ठीक है, कॉपी करो. ना एक चीज तुमको इस अभी तक का सब में एक चीज समझना पड़ेगा. टिल नंबर 4 में तक जो भी हमने किया कि 18C3 का मतलब क्या बताओ तो 18C3 इज ऑल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स. ऑल पॉसिबल वेज मतलब ये वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, सबसे बड़ा होगा. अब जो इसके अंदर जो भी हम सम कर रहे हैं, जो भी बाकी 5 क्वेश्चंस, उसका वैल्यू इससे कम ही होगा. बिकॉज दिस इज ऑल पॉसिबल वेज. ओके, दिस इज ऑल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स. मतलब हम लोग अगर 3 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, तीनों का तीनों रेड हो वो भी है, तीनों का तीनों ग्रीन हो वो भी है, 1 रेड 2 ग्रीन वो भी है. मतलब हम जितने पॉसिबल वे से चूज कर सकते हैं वो सारा उसके अंदर, इसके अंदर ही आंसर है. तो ध्यान देना. नेक्स्ट. अब एक बार नंबर 5 देखना है. नाउ 5 नंबर का मतलब क्या है देखना है. 5 नंबर में पूछा जा रहा है कि सिलेक्शन ऑफ 3 balls consisting of at least 1 red. Now, number of ways of selection of 3 balls. Number of ways of selection of 3 balls consisting at least 1 red ball. Now, anyone who can explain me the meaning of this at least 1 red ball का मतलब क्या है? बता सकते वो हैं? 3 बॉल में एटलीस्ट 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा भी हो वेरी सकता है. गुड. मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वर्ड का मतलब होता है कम से कम. मतलब उतना तो होना चाहिए, उससे नीचे तो नहीं आ सकता है. उससे ऊपर हो तो बहुत बढ़िया है. बहुत बढ़िया मतलब उन्हें दिखाना पड़ेगा तुमको सारा पॉसिबल. बिकॉज वी आर डूइंग ऑल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 balls कंसिस्टिंग एटलीस्ट 1 red. सो व्हाट इज दिस? एटलीस्ट 1 red का मतलब होता है, देखने पर 3 balls है. एटलीस्ट 1 red का मतलब हुआ 1 red and 2 नॉन रेड. एनआर का मतलब क्या है? नॉन रेड. और कम से कम 1 का मतलब 1 से ज्यादा, 2 रेड एंड 1 नॉन रेड.
और तीनों का तीनों रेड होना चाहिए। मतलब there are three possibilities in which we can select three balls, three possible ways of selection of three balls in which you have got at least one white. अगर तुम पहला केस लो, एक सॉरी व्हाइट बोला मैंने, रेड, इसमें एक रेड बॉल है, दूसरा केस में दो रेड है, तीसरा केस में तीन रेड है, चार रेड हो नहीं सकता क्योंकि हम टोटल बॉल से सेलेक्ट करें थ्री, और ये सारा केसेस शो कर रहा है इसको, मतलब एटलीस्ट वन रेड वाले केस। एटलीस्ट वन रेड का मतलब क्या होता है? कम से कम एक रेड, मतलब एक से ज्यादा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब ये तीनों केस को मिला दे तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर, तो ध्यान देना। तो वन रेड, एक बात बताओ कितने सारे रेड बॉल है? चार। कितने नॉन रेड बॉल है? 14। 18 कितने नॉन रेड बॉल? मैंने बोला नॉन रेड 14, ठीक है। 14 सो यो गया 4c1 into 14c2, ऑलराइट। और का मतलब प्लस 4c2 into 14c1 और 4c3। समझ में आया? तो बात समझ में आया क्या किया मैंने? एक रेड एंड दो नॉन रेड, दो और एक मिला के तीन बॉल, और या फिर दो रेड एक नॉन रेड, दो और एक मिला के तीन बॉल, या फिर तीनों का तीनों रेड। इज दिस क्लियर टू यू? Sir, हमको पता है एक डाउट है, ये आएगा, हम बताए तुम्हारा डाउट क्या है। ऐसे क्यों नहीं हो सकते हैं 4c1 into 17c2? yes, sir. Yes, sir. ये डाउट आएगा। ऐसा कितने लोगों को डाउट आया बताओ तो, इस तरह का डाउट? बहुत लोगों को है? प्लीज रिस्पॉन्ड वंस। इस तरह का डाउट आया है? बढ़िया डाउट नहीं आया डाउट? अच्छा अच्छा, तो एक काम करो, मैं एक बार समझाता हूँ कि क्यों ये गलत है। एक्चुअली मैं इस तरह ये सब समझाने के बाद ये एकदम कॉमन डाउट आता है, मतलब काफी लोगों का इस तरह का डाउट आता है, तो ध्यान देना ये क्यों गलत है। इसके पहले हम एक काम करते हैं, पहले नंबर 6 हम समझा देते हैं, उसके बाद मैं नंबर 5 बताता हूँ, ठीक है, कि क्यों ये गलत है जो तुमने बोला। सी नंबर 6 ऑल्सो, दिस वाज नंबर 5, सॉरी। अब नंबर 6, नंबर 6 में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 balls consisting of at most 2 green balls. Number of ways of selection of 3 balls consisting at most 2 green balls. So tell me what is the meaning of this word at most? At most 2 green balls का मतलब क्या वो बता सकते हो? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो भी हो सकता है. सकता है, वेरी गुड। मतलब ये क्या है देखना एक बार, इसमें हम 3 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 क्या ग्रीन बॉल, तो 2 ग्रीन बॉल एंड 3 कंप्लीट करने के लिए एक क्या है नॉन ग्रीन, एनजी मतलब नॉन ग्रीन, और एक ग्रीन एंड 2 नॉन ग्रीन, बिकॉज 2 से ज्यादा नहीं, एटमोस्ट का मतलब 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम चलो, 2 से ज्यादा मत नहीं जा सकते, एक ग्रीन तो बाकी पूरा कंप्लीट करने के लिए थी, 2 नॉन ग्रीन, और तीनों का तीनों सॉरी 0 ग्रीन एंड 3 नॉन ग्रीन। 0 ग्रीन लिखने का जरूरत नहीं, बिकॉज एक ही बात है, एक ग्रीन के बाद ऑल 3 नॉन ग्रीन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो ग्रीन बॉल, कितने ग्रीन बॉल्स हैं? 6। कितने नॉन ग्रीन बॉल्स हैं? 12। ओके, अगर हम यहाँ ऐसे लिख भी दे 6 से 0 into 12c3 तो रॉन्ग नहीं है, क्योंकि पता है तुम लोगों को कि 6 से 0 का वैल्यू 1 ही होगा, तो तुम खाली 12c3 लिखो या 6 से 0 into 12c3 लिखो, दोनों का मतलब सेम है, कॉपी करने का। See, to explain question number 5, selecting at least one red ball, जो तुमने बोला था कि एक और वेज है, एक बार मैं नंबर ऑफ बॉल्स रिड्यूस करके मैं इसको समझाता हूँ, ध्यान देना। सपोज मान लो एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, R1, R2, R3, ठीक है, और 2 ब्लू बॉल्स हैं,
या 2 ग्रीन बॉल्स मान लेते हैं, G1 एंड G2। अब मान लो इस पूरे बैग में से हम 3 बॉल्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, 3 बॉल्स चूज करना चाहते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 balls consisting of at least 1 red ball. Now, according to you, देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया at least 1 red ball मतलब एक रेड एंड बाकी दोनों नॉन रेड। एक रेड तो बाकी दोनों क्या, नॉन रेड, या फिर 2 रेड एक नॉन रेड, या फिर तीनों का तीनों रेड। तुमने बोला कि व्हाई कांट वी डू दिस वे, 1 रेड एंड बाकी 2। what was your answer? Your answer was 1 red, 4C2. your answer was 3C1 into 4C2. Now I'll explain you why this is incorrect and why this is correct. Let me explain you this first. Now what is the meaning of 3C1? 3C1 का मतलब होता है 3 और 4C2 का मतलब होता है 6। अब मैं बता रहा हूं इसको डायग्राम से। 3C1 का मतलब हो गया कि 3 रेड बॉल में से एक रेड बॉल हम कितने वे से चूज कर सकते हैं, 3 वे से। क्या है वो, रेड बॉल 1 हो सकते हैं, रेड बॉल 2 हो सकते हैं, रेड बॉल 3 हो सकता है। ध्यान देना। अब अगर हम लोग मान लो रेड बॉल 1 सेलेक्ट कर लिया हमने, अब मेरे पास रिमेनिंग बैग में कितना बॉल्स है, रेड बॉल 1 सेलेक्ट कर लिया तो रेड बॉल 2, रेड बॉल 3, ग्रीन 1 एंड ग्रीन 2। अगर हमने मान लो रेड 2 सेलेक्ट कर लिया तो फिर बैग में कितना बॉल्स है, नहीं 4 बॉल है। अब क्या है वो, R1 R3 G1 G2। अगर हम लोगों ने ये किया तो फिर रेड 2 रेड 3 और ग्रीन 1 ग्रीन 2। अब देखो ध्यान से, तुमको हम समझाएंगे डायग्राम से कैसे तुम्हारा आंसर होगा, इससे कितना बढ़िया ये लॉजिक से समझ पाएंगे। ध्यान रेड पहले तुमने 1 रेड सेलेक्ट कर लिया, एक रेड। अब हम 2 सेलेक्ट करेंगे रिमेनिंग में से, तो रिमेनिंग 2 हम कितने में से सेलेक्ट कर सकते हैं, 6 में से। तो वो 6 में से क्या क्या है, वो है रेड 2 रेड 3, वो है R2 G1, वो है R2 G2, it is R3 G1 and many more, 1 2 3 4 तो लिखी थी, और दो क्या, R3 G2 और एक है, और क्या है बता सकते हो तुम? यस एनीवन? G1 G2। ठीक है, देखो ये 6 रेज हो गए, 1 2 3 4 5 6। मतलब तुमने अगर पहला बार में रेड 1 सेलेक्ट किया तो तुम्हारा 2 बॉल क्या होगा, रेड 2 रेड 3, R1 के साथ R2 G1, R2 के साथ G1 जीवन ही होगा, G1 होगा, सॉरी वहां हाइड हो गया ना। तो ये तुम्हारा 6 वेज हो गया। अब देखो तुम, अगर तुमने R2 पहले सेलेक्ट कर लिया, इसका 6 वेज क्या होगा, देखो इसका 6 वेज आएगा R2 R1 R3, R2 R1 G1, सॉरी R2 तो पहले आ ही गया। अब एक बात बताओ, तुमको कुछ ऐसा चीज दिख रहा है जो ऑलरेडी इसमें काउंट कर लिया फिर यहाँ पे भी काउंट हो रहा है? कोई बता सकता है, कोई ऐसा चीज दिख रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे वो काउंट हुआ है और फिर से यहाँ पे हम काउंट करें? कोई बता सकते हैं? तीनों बॉल्स रिपीट हो रहे हैं वापस। ये रहा, देखो R1 R2 R3, R2 R1 R3, देखो फिर से रिपीट हो रहा है। तो एक बात बताओ, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन सिर्फ होता है। तो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारा जो आंसर है इसके हिसाब से तुमने क्या किया पता है? तुमने R1 R2 R3 को एक काउंट किया, R2 R1 R3 को अलग काउंट किया।
तुम्हारे टीम में R1 है, R2 है, R3 है। तुम्हारे टीम में R2 है, R1 है, R3 है। क्या ये दो अलग अलग चीज है? बताओ, सेम है या अलग अलग चीज है? सेम है। तो फिर ये रिपीट हो रहा है, जो काउंटिंग है ना वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये गलत तरीका है। करेक्ट ये कैसे है? क्योंकि एक रेड बॉल के साथ दो नॉन रेड, दो रेड के साथ एक नॉन रेड, ऐसे करके ये करेक्ट है। ये रॉन्ग है, करेक्ट। यहाँ पे क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि सिमिलर चीज जो हम काउंट कर रहे हैं वो इसमें भी आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इसके अंदर भी रिपीट हो रहा है। R2 के साथ, R3 के साथ, सॉरी R3 के साथ R2 आ रहा, देखो वापस से ये चीज रिपीट हो रहा है, ये चीज यहाँ पे रिपीट हो, ये चीज यहाँ पे रिपीट हो। सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। आई थिंक सब क्लियर हुआ? यस सर। अब सुनना एक बार है। वापस समझा सकते हो ये एग्जाम्पल? इस एग्जांपल को एक सेकंड में पहले एक बार ना सुनना एक बार। यहाँ पे एक्चुअली एक्स्ट्रा प्लगइन्स नहीं है तो इसे सुनना एक बार। मतलब मैंने क्या किया देखना एक बार। इसका मतलब क्या है? 3C1 का मतलब क्या है कि पहला रेड बॉल, एक रेड बॉल हम 3 पॉसिबल वे से चूज कर सकते हैं। या तो वो रेड 1 हो सकता है, या वो रेड 2 हो सकता है, या रेड 3 हो सकता है। ये रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल का मतलब अब बॉक्स में क्या रिमेनिंग है? बॉक्स में रिमेनिंग है, अगर रेड 1 सेलेक्ट कर लिया तो रेड 2, रेड 3, G1, G2। R2 सेलेक्ट कर लिया तो R1, R3, G1, G2। R3 सेलेक्ट कर लिया तो R2, R1, G1, G2। ठीक है, ये बॉल बैग में रिमेनिंग है, रेक्टेंगल शो कर रहा है। अब आगे हम 4C2 का मतलब क्या होगा? मतलब जो बचा हुआ बैग में बॉल है वो उसमें से हम 2 बॉल सेलेक्ट कर लें, तो वो 2 बॉल क्या हो सकता है? R2, R3, 6 वेज क्या है? R2, R3, R2, G1, R2, G2, R3, G1, R3, G2, G1, G2, 6 हो गए। इसके साथ भी वो 6 ऐसे है, इसके साथ भी 6 आएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने रेड 1 सेलेक्ट किया, उसके साथ रेड 2, रेड 3। यहाँ सेम चीज है, देखो रेड 2 के साथ रेड 1, रेड 3। ये सेम कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे भी है कि नहीं? बताओ तो एक बार। ये सेम 3 चीज का कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी है, तो हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, थोड़ी ना ऑर्डर देखना है। कॉम्बिनेशन मतलब चूज कर रहे हैं, मेरे टीम बना रहे हैं, मेरे 3 चीजों का टीम बना रहे हैं, तो उस 3 चीज में ऑर्डर थोड़ी ना मैटर करेगा, इसीलिए ये रॉन्ग मेथड है। मैं नेक्स्ट डे एक तरह से इसको भी डायग्राम से मैं बता दूंगा कि ये क्यों करेक्ट है। ये काम करके अभी बता देते हैं, जस्ट अ मिनट। देखो ये कैसे करेक्ट है। 1 रेड 2 नॉन रेड, मतलब एक रेड क्या हो सकता है? रेड 1, रेड 2, रेड 3। उसके बाद 2 नॉन रेड, तो वो 2 नॉन रेड क्या हो सकता है? G1, G2, G1, G2, G1, G2। ठीक है, 1 2 3। तो ये क्या हो गया? 3 वेज। इसका मतलब क्या है? 2 रेड, 2 रेड मतलब क्या हो सकता है? R1, R2, R1, R3, R2, R3। उसके बाद एक नॉन रेड, एक नॉन रेड क्या हो सकता है? वो तुम्हारा G1 भी हो सकता है, G2 भी हो सकता है, G1 भी हो सकता है, G2 भी हो सकता है। तो यहाँ कुछ रिपीट नहीं कर रहे यहाँ पे, लेकिन क्या है? सेम कॉम्बिनेशन यहाँ जो आ रहा है वो सेम कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे रिपीट करते हैं। यहाँ पे हम लोग वो चीज को नहीं कर रहे, रेड 1 के साथ G1, G2, रेड 2 के साथ G1, वो रिपीट नहीं हो रहा है। और यहाँ पे क्या रिमेनिंग जब बच रहा है, तो रिमेनिंग जब बच रहा है तो ऑलरेडी जो हम लोग ने चीज को कॉम्बिनेशन को मान लिया वो चीज यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो दिस इज व्हाट आई कैन से चाहिए। यहाँ पे इतने रहने देते हैं हम आज के लिए।